गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है धर्मपाल नाम के एक आदमी की। धर्मपाल एक भोला भाला आदमी था। धर्मपाल जिस मोहल्ले में रहा करता था, उस मोहल्ले के लोग धर्मपाल को एकदम बेवकूफ़ आदमी समझा करते थे। और उसकी बेवकूफ़ियाँ इन चीज़ों से पता चलती थी। जब उस मोहल्ले में धर्मपाल ने पहली बार अपना घर खरीदा था, तो धर्मपाल के उस घर की सभी दीवारें बेकार थीं, यानी गए वो पूरा घर गिरने ही वाला था। पता नहीं क्या देख करके धर्मपाल ने वो घर काफ़ी ज़्यादा पैसों में ले लिया था। इसलिए लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसा करते थे और कहते थे, ये आदमी तो इतना बेवकूफ़ है कि इसने जब मकान ख़रीदा तो इसने ये नहीं देखा कि मकान कैसा है और मुझे इसकी कीमत कितनी देनी है, बस इसने ख़रीद डाला और इतना बेकार मकान ले लिया। उसके बाद धर्मपाल ने एक पुरानी गाड़ी भी ख़रीदी, जिस गाड़ी का इंजन ख़राब था। वो गाड़ी तो धर्मपाल को बिल्कुल कबाड़े के भाव बेचनी पड़ी। इस वजह से भी लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। आए दिन धर्मपाल कुछ न कुछ बेवकूफ़ी करता ही रहता था और पूरे मोहल्ले का उससे एंटरटेनमेंट हो जाया करता था। अब धीरे धीरे धर्मपाल लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा और वो मन ही मन ये सोचता था कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे कि ये सभी लोग मेरी इज्जत करने लगें। क्योंकि अब धर्मपाल के घर वाले भी धर्मपाल के ऊपर हंसने लगे थे। अब धर्मपाल को ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। वो रातों दिन यही सोचता रहता था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। एक रोज़ धर्मपाल ने फैसला किया कि वह अपनी सारी सेविंग बैंक से निकालेगा और वो अपने मकान को अच्छी तरीके से बनवाएगा। और फिर कुछ ही दिनों में धर्मपाल ने अपने घर को बनवाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे मजदूर धर्मपाल का पूरा घर तोड़ रहे थे। उसके बाद उन मजदूरों ने जब पूरा घर तोड़ दिया तो फिर नए तरीके से बनाने के लिए घर की नींव खोदने लगे। घर की नींव खोदते समय धर्मपाल वहीं पर खड़ा हुआ था। अचानक ही वहां खुदाई करते हुए एक बेलदार को एक छोटा सा संदूक मिला। वो संदूक पूरा पीतल या तांबे का बना हुआ था। वो संदूक जैसे ही उस मजदूर ने बाहर निकाल कर उसने तुरंत ही धर्मपाल के हाथ में रख दिया और कहने लगा कि देखो ये क्या मिला है। धर्मपाल ने उस संदूक की मिट्टी साफ करी और देखा कि वो संदूक बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। वो संदूक उसी तरह धर्मपाल ने उठा करके अपने घर में रख लिया और सोचा कि इसे बाद में देखूंगा। अब धर्मपाल का घर एक बार फिर से बनने लगा। धर्मपाल ने एक बहुत ही अच्छा नक्शा डिज़ाइन किया और उस नक्शे के मुताबिक अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। जब धर्मपाल का घर बन गया तो लोग देख करके उसे हक्का बक्का ही रह गए। धर्मपाल ने बहुत ही मजबूत और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर बनवाया। लेकिन अब धर्मपाल के सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। उसने अपने सारे पैसे उसी घर को बनवाने में लगा दिए। अब धर्मपाल ने सोचा, अगर लोगों को ये बात पता चल गई कि अब मेरे पास पैसा नहीं बचा, तो फिर वो एक बार फिर से यही समझेंगे कि इसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि अपना सारा पैसा अपना घर बनाने में ही लगा दिया। अब एक बार फिर से धर्मपाल बहुत परेशान हो गया और उसने अपने घर वालों से भी नहीं बताया कि उसके पास रखी हुई सभी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन घर के बन जाने के बाद धर्मपाल अपने पूरे परिवार को लेकर उसी घर में रहने लगा और सभी लोग धर्मपाल की एक बार तारीफ़ भी करने लगे कि तूने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत घर बनाया है। अब एक रोज़ रात के वक्त धर्मपाल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक ही रात में वो पानी पीने के लिए जगा तो उसने देखा कि उसकी बीवी ने वो पुराना संदूक उसी के कमरे में ही रख दिया था। वो उसके कमरे के कोने में उल्टा पड़ा हुआ था। धर्मपाल ने उस संदूक को उठाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें कहीं से भी खोलने की कोई जगह थी ही नहीं। काफ़ी देर तक धर्मपाल उसको खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। फिर अचानक ही धर्मपाल की नज़र एक ऐसे छोटे से फूल पर पड़ी जो उसके ऊपर पीतल से बना हुआ था। उस फूल को जैसे ही धर्मपाल ने घुमाया तो वो संदूक अचानक ही खुल गया और उस संदूक के अंदर से दो चमगादड़ निकल करके बाहर उसके पूरे कमरे में उड़ने लगे। उन्हें देख करके धर्मपाल बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और फिर वो दोनों चमगादड़ किसी शैतान की शक्ल में आ गए, जिन्हें देखते के साथ ही धर्मपाल बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। धर्मपाल के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई। उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। वो बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और वो दोनों शैतान से सिकल के इंसान उसके घर में चारों तरफ उड़ रहे थे और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जिनकी आवाज़ को सुनकर अचानक ही धर्मपाल की बीवी उसके कमरे में आ गई।
जैसे ही उसकी बीवी ने उन दोनों को उस कमरे में देखा, वो देखते ही ज़ोरों से चिल्लाई और वहीं गिर करके बेहोश हो गई। ये सब देखकर वो दोनों शैतान धर्मपाल से बोले कि तुमने हमें आज़ाद किया है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, तुम हमसे मत डरो। हम बहुत साल से इस बक्से के अंदर बंद थे, आज तुमने हमें आज़ाद करके हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया है, जिसकी वजह से हम तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे और हम यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। वो लोग ये एक बात कर ही रहे थे कि अचानक ही धर्मपाल के बच्चे भी उसके कमरे में आ गए। जैसे ही बच्चों ने उनको देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे और वो धर्मपाल के पास आकर के फर्श पर ही बैठ गए। अब धर्मपाल ने अपने बच्चों को चिल्लाने से मना किया और उसने कहा, ये कुछ भी नहीं कहेंगे, बस हमें इस कमरे से बाहर निकलना होगा। धर्मपाल ने उन दोनों से कहा कि जब तुम दोनों आज़ाद हो गए तो यहाँ से चले जाओ, हमारे घर में क्या कर रहे हो। अब वो दोनों बोले कि हम आज यहाँ से नहीं जा सकते, हमें एक दिन यहाँ रुकना होगा। कल की रात में जैसे ही चाँद आसमान के बीचों बीच में आ जाएगा, हम यहाँ से तुरंत ही चले जाएंगे। अब धर्मपाल ने अपने दोनों बच्चों को वहाँ से लिया और वो कमरे से बाहर चला गया और कहने लगा कि कल के बाद तुम मुझे यहाँ पर नज़र मत आना और मैं कल के बाद ही अपने रूम में आऊँगा। धर्मपाल बच्चों को लेकर अलग रूम में चला गया और वहाँ जा कर के बच्चों को चुप कराने लगा और उनसे कहने लगा कि वो कोई भूत नहीं है, ये सब कुछ कल तक ठीक हो जाएगा, तुम इस बात को किसी से भी बताना मत। अगले दिन वो लोग अपने घर से बाहर निकले ही नहीं और रात के वक्त अचानक ही वो दोनों उस रूम से कहीं गायब हो गए। लेकिन जब धर्मपाल अपने उस रूम के अंदर रात को गया तो उसने देखा कि उसके बेड के ऊपर बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। धर्मपाल ने कुछ दिनों तक उन सोने के सिक्कों को वहीं पड़ा रहने दिया। उसने सोचा क्या पता वो लोग ये अपने सिक्के लेने के लिए आए, लेकिन काफ़ी दिन बीत चुके थे, वो दोनों आए ही नहीं थे। इस वजह से धर्मपाल ने एक एक करके वो सिक्के बेचने शुरू कर दिए और धर्मपाल अब पहले से भी ज़्यादा अमीर हो चुका था। अब धर्मपाल ने जितना खूबसूरत अपना घर बनाया था, उतनी ही खूबसूरत उसने नई गाड़ी खरीद ली। लोग उसे देखकर अब जलने लगे। धर्मपाल ने अपना एक नया कारोबार शुरू कर दिया और वो कामयाब भी हो गया। उसके नए काम से उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, जिसके बाद धर्मपाल उस जगह का एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। लोग दूर दूर से धर्मपाल से मिलने के लिए आने लगे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि धर्मपाल अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। और अब लोग धर्मपाल की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करने लगे और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।